गुजरात में एक बार फिर एक खतरनाक वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। इस वायरस का सबसे ज्यादा खतरा 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर बताया जा रहा है। तेज बुखार, उल्टियां, बेहोशी और दौरे जैसे गंभीर लक्षण। डॉक्टरों ने अभिभावकों को तुरंत सतर्क रहने की सलाह दी है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर सतर्क है। यह एक गंभीर वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर सकता है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष बुआ के अनुसार यह वायरस सैंड फ्लाई नामक एक छोटी सी मक्खी के काटने से फैल सकता है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वायरस के प्रमुख लक्षणों में अचानक तेज बुखार आना, तेज सिर दर्द, बार बार उल्टियां होना और कुछ मामलों में दौरे पड़ना, बेहोश हो जाना या लकवे जैसे लक्षण दिखाई देना शामिल हो सकते हैं। यदि बच्चे में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो बिना किसी देरी किए तुरंत नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। समय पर इलाज मिलने से बेहतर चिकित्सकीय देखभाल संभव हो सकती है। डॉक्टर पीयूष भुआ ने अभिभावकों को सलाह दी है कि बच्चों को जितना संभव हो पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनाएं, ताकि सैंड फ्लाई या अन्य कीड़ों को काटने का जोखिम कम हो सके। इसके अलावा बच्चों की खुली त्वचा पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार कीट प्रतिरोधी क्रीम का उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि घर और आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई बनाए रखें, गंदगी और पानी जमा न हो इसका खास ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे वातावरण में कीटों की संख्या बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदीपुरा वायरस से बचाव के लिए सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को कीड़ों को काटने से बचाना, साफ सफाई रखना और लक्षण दिखते ही तुरंत चिकित्सा सहायता लेना बेहद जरूरी है। किसी भी तरह की आशंका होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह ले। फिलहाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों से घबराने की नहीं बल्कि जागरूक और सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। समय पर पहचान, सावधानी और उचित इलाज इस बीमारी से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। અત્યારે જે ચાંદીપુરા વાયરસના જે કેસ જોવા મળે છે એ મોસ્ટલી 9 મહિનાથી લઈને 14 વર્ષ સુધીના બાળકોમાં જોવા મળી રહ્યા છે. એમાં તો સૌથી વધારે તો આપણને સિમ્પટમ્સ કહીએ તો એમાં સૌથી વધારે તાવ છે, પછી વોમિટિંગ થવી, વીકનેસ આવવી, બાળક ઢીલું પડી જવું અને વધારે પડતા સિવિયર કેસમાં ખેંચ આવવી અને ARDS એટલે કે શ્વાસમાં તકલીફ પડવી અને વધારે પડતા કેસમાં ગંભીર કેસમાં બાળક વેન્ટિલેટર પર પણ જવાની શક્યતા હોય છે. કેટલી તકેદારીઓ રાખવી જરૂરી છે? સૌથી પહેલા તો આપણે સ્વચ્છતા જાળવવી જોઈએ. જે મચ્છરનો ઉપદ્રવ છે એ આપણે અટકાવવો જોઈએ, કેમ કે મચ્છર અને માખીથી આ રોગ ફેલાય છે. એટલે ફૂલબાઈના કપડાં પહેરાવવા જોઈએ. આપણે જે સૂતી વખતે છે મોસ્કીટો નેટનો વપરાશ કરવો જોઈએ, કાં તો ઓડોમોસ જે મોસ્કીટો રિપેલન્ટ હોય છે એનો યુઝ કરવો જોઈએ. ખાસ કરીને સ્વચ્છતા જાળવીએ તો આમાં આપણે ખાસ એવી સફળતા મેળવી શકીએ એમ છે. અને વાલીઓ તકેદારી રાખવામાં તો જો પણ નાની અમથી બી સિમ્પટમ્સ આપણને દેખાય, જેમ કે તાવ, વીકનેસ, વોમિટિંગ એવું કંઈ નાનો અમથો બી આપણને સિમ્પટમ્સ દેખાય તો તરત જ નજીકના પીડિયાટ્રિશિયન કાં તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.